विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा को लेकर एक यात्रा निकाली गई। दरअसल ये यात्रा चित्रकूट से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक निकाली गई है। गौ माता बचाओ यात्रा महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में उज्जैन पहुंची। यात्रा उज्जैन शहर में जूना अखाड़ा से शिप्रा नदी के रामघाट तक पहुंची। रामघाट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। यहाँ शिप्रा नदी का दुग्धाभिषेक कर आरती की गई है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिप्रा माता को चुनरी उड़ाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में रामघाट पर ही एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे साधु संतों और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है। कोई भी आवारा पशु सड़क पर ना हो, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि यह राजनीतिक हथियार है। केंद्र सरकार ने इसका उपयोग करके अनेक सरकार गिरा दी है। भ्रष्टाचार के झूठे केस बनाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है। वहीं 3 दिन बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी झूठी है, उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने काला धन लाने का कहा था, जबकि देश का पैसा बाहर विदेशी बैंक में अब चला गया है। उनके खास लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश चले गए हैं, आज तक नहीं लौटे हैं। एनआईए द्वारा पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कहा कि पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए हैं। इजराइल और हमास के विवाद पर कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादी गतिविधि और हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी इनका समर्थन नहीं किया। यह विवाद फिलिस्तीन और इजराइल का है, उसे बैठकर सुलझाना चाहिए। हमास आतंकवादी गतिविधि करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। अब सब ने जान लिया है, जनता जनार्दन ने, पूरा संत समाज ने, कि आज गौ माता की जो हालत है, सड़क पे तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं। उसके कारण हम लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं। और जनता से अनुरोध ये भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज तक गौ के प्रति, सनातन के प्रति, क्षिप्रा के प्रति, नर्मदा के प्रति, मंदाकिनी के प्रति कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनका कोई धन्यवाद दे। इसलिए पूरा संत समाज बड़ा दुखित है, सनातनी पूरा दुखित है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए शिवराज की, जो अपने आप को सनातन के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार मानने वाले, जिनके राज में 33 करोड़ देवी देवता समावेश है गौ माता में। आज गौ माता के हाल क्या हो रहे हैं वो जनता के सामने रखे। आज आप क्षिप्रा की अभिषेक भी किया है, किस प्रकार का संकल्प दिखलाया गौ माता को बचाने के लिए? गौ माता अब सब ने जान लिया है, जनता जनार्दन ने, पूरा संत समाज ने, कि आज गौ माता की जो हालत है, सड़क पे तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं। उसके कारण हम लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं। और जनता से अनुरोध ये भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज तक गौ के प्रति, सनातन के प्रति, क्षिप्रा के प्रति, नर्मदा के प्रति, मंदाकिनी के प्रति कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनका कोई धन्यवाद दे। इसलिए पूरा संत समाज बड़ा दुखित है, सनातनी पूरा दुखित है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए शिवराज की, जो अपने आप को सनातन के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार मानने वाले, जिनके राज में 33 करोड़ देवी देवता समावेश है गौ माता में। आज गौ माता के हाल क्या हो रहे हैं वो जनता के सामने रखे। आज आप क्षिप्रा की बात करें तो आपके सामने यहीं के मंत्री जी ने यहाँ की सफाई करी है 2 दिन पहले, और सफाई में आपको खुद मालूम चल गया, जनता को मालूम चल गया कि कितनी गंदगी है। इसका मतलब है क्षिप्रा की तक इसकी सफाई नहीं करवा पा रही सरकार। तो सरकार अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझती है, और जितने धार्मिक काम हाँ वो ज़रूर करती है जिससे वोट चाहिए। क्षिप्रा वोट नहीं देगी, गौ माता वोट नहीं देगी। यदि वोट देते तो इनकी भी कोई योजना आती, डब्बा डब्बी की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना, इतनी निम्न स्तर की योजना आ गई, पर गौ माता की योजना नहीं आई है। इस बात का संतों को दुख। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या आप घोषणा पत्र में ये करवाएंगे? नहीं, हम देखिए, यदि यही इस समय भी कांग्रेस सरकार होती और वो नहीं करती तो भी हम उनके सामने ऐसे खड़े होते, परंतु
उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 15 महीने की सरकार में 1000 गौशालाएं बनाई हैं, जिसका प्रमाण है। और इन्होंने, शिवराज सरकार ने सारी गौशाला को बंद कर दी, चारा पानी सब इसलिए बंद कर दिया कि वो कांग्रेस ने बनवाई। अरे तो तुम सनातन के ठेकेदार बने हो, कम से कम गौ माता को 2 रोटी खाने तो दो। आपने 2 रुपये दिए, 3 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, उन्होंने तो 20 रुपये एक गाय के दिया था। इसका मतलब है कि आप सनातन की बात केवल इसलिए करते हो कि जनता को बेवकूफ़ बनाते हो। ये जनता सब समझ गई है। गौ माता वोट तो जरूर नहीं देगी, पर शराब जरूर देगी। महाराज जी, एक सवाल था, कांग्रेस का इस बार सनातन धर्म के पर चुनाव लड़ेगी मैदान में? सनातन, देखिए ये तो कांग्रेस से पूछा जाए किससे लड़ेंगे। अभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे आपके साथ। तो हमारे साथ इसलिए थे कि हमने उनको भी चाहिए था, बीजेपी को भी चाहिए था कि उनके मंत्री, यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे, उनको भी आना था। मैंने अपने सबको अनुरोध किया है, सारी पार्टियों को अनुरोध किया कि दलगत राजनीति ऊंचे उठ करके और आइए हमारे साथ गौ माता को बचाने के लिए, पर कोई नहीं आया। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं, दिग्विजय सिंह जी को, कम से कम गौ के प्रति उनकी आस्था थी, इसलिए हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं इन छापों के माध्यम से। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज करीब 6 राज्यों में प्रतिनिधि संगठन PFI के ऊपर एक बार फिर NIA के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बात यह है, ED, IT, CBI ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ED, IT, ED, CBI गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। 6 राज्यों में छापे मारे PFI के संगठनों पर। देखिए, बात यह है, यदि PFI के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए हैं। एक बड़ा सवाल है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार इजराइल का साथ दे रही है, वहीं देश के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियाँ हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। राजा साहब, जो मेरी बात का जवाब आपने दिया नहीं, पार्षद महोदया जो जहाँ की है उन्होंने बात कर रही है जी, कांग्रेस शिवराज का श्राद्ध करने की बात कर रही है,
मामा का श्राद्ध वायरल भी हो रहा है। देखिए, के द्वारा भी एक भावुक जो है बयान देखिए ये सारी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता किसने क्या कहा। राजा साहब, आप एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। एट्रॉसिटी एक्ट, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। और जो बीजेपी ने जो सूची जारी करी है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को काफी पेचीदा कर दिया है। तो कोई कांग्रेस पेचीदा नहीं है, किस तरह से देखती है? पेचीदा नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं के लिए हताशा है। जल्दी आ रही है। महाकाल लोक में मूर्ति होती है तो उसको उस टाइम पे करा, पर अभी इलेक्शन में उसको हाईलाइट नहीं कर रहे तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मूर्तियां जो